जी नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट विक्रांत। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया यूएस ट्रेड डील की भारत सरकार द्वारा लिए गए ये दोनों व्यवसायिक फैसले आने वाले दिनों में भारतीय व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगी, क्या फायदे होंगे और किन किन वर्गों को क्या क्या नुकसान। इस विषय पर भारतीय कृषि व्यापार से जुड़े बाजार की हकीकत कुछ और बयां कर रही है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों इस विषय पर कृषि हितों की बात करते हुए मैं किसान का ज्यादा हितैषी हूं और मैं किसान और देश का ज्यादा हितैषी हूं कि खींचतान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमने किसानों को सुरक्षा कवच दिया, तो वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय किसानों और मछुआरों के लिए मैं विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए ढाल की तरह खड़ा हूं। विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तक अपनी अपनी सफाई देकर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये सारे फैसले देश हित और किसान हित में लिए गए हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता सदन से लेकर एक्स पर वीडियो जारी कर इस फैसले को किसानों के हितों के विपरीत बता रहे हैं। वे कह रहे हैं प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट भ्रम फैला रही है और मूलभूत चीजों को जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है। जो मूल विषय वस्तु है इस ट्रेड डील का, उसे छुपाया जा रहा है। तो आखिर बात क्या है, आइए देखते हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0 and our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारी पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। साथियों, आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार तथ्यों के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, और ऐसे तमाम तथ्य हैं। यदि तथ्यों को देखा जाए तो यह फैसला वास्तव में भारत के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है। तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यदि भारत में सभी देश निर्यात मुक्त में करेंगे, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 0 टैरिफ पर करेंगे, तो फायदा केवल उन देशों के व्यापारियों को होगा जो अपना माल भारत के बाजार में डायरेक्ट मुनाफा पर बेच रहे हैं, और भारतीय उत्पादों के लिए यह भारी संकट खड़ा करेगा। भारतीय कृषक या कृषि से जुड़ा व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपना माल बेचने के लिए
बाजार नहीं मिल पाएगा। भारतीय उत्पाद को विदेशों में 18% टैरिफ देकर बेचना होगा, जिससे उनकी कीमतें अधिक हो जाएंगी, और जब कीमत अधिक होगी तो लोग महंगा सामान आखिर क्यों खरीदेंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।